आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। वो स्ट्रैटेजी जो मुझे लगातार एक्सपायरीज पर पैसा बनाकर दे रही है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी जब आप समझेंगे, मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, आपको मैं हर चीज का लॉजिक देने वाला हूं और लॉजिक के साथ हम ट्रेड करेंगे। हम कुछ भी हवा में ट्रेड नहीं करने वाले। एंड इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी की आपको रिस्पेक्ट भी करनी है, बिकॉज आज नहीं तो कल ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आएगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आज ये स्ट्रैटेजी हो ही ना, पर मैं फिर भी बोलूंगा आप सीख लो। आप क्यों सीख लो? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी लगातार पैसा बनाकर देती है। इस स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्योंकि मुझे लगातार पैसा बना के दे रही है, मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है। अब इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझनी है, एंड दैट इज इंडिया विक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया विक्स क्या होता है, आप लोग बोलेंगे सर इंडिया विक्स तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, कि कितनी वॉलेटाइल है मार्केट ये हमें इंडिया विक्स से पता लग जाता है। तो आप लोग अगर सिंपली गूगल पर जाएं और गूगल पर जाकर अगर आप सर्च कर लें कि भैया इंडिया विक्स कितना चल रहा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया विक्स अभी चल रहा है 16.60। अब 16.60 आपके सामने फिगर आ गई, इससे आपको क्या पता लगता है? अब अगर मैं आपके सामने यहां पर लिख दूं कि इंडिया विक्स 16.60 है, तो आपको बस इतनी सी बात पता है कि अगर इंडिया विक्स का नंबर ज्यादा होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। वॉलेटाइल होगी मार्केट तो आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको कोई अच्छा ट्रेंड मिल सकता है और ट्रेंड ट्रेडिंग से पैसा बनता है। ये हमने ब्रह्मास्त्र में भी सीख लिया है। पर आज हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया विक्स का नंबर 16.60 है। बेसिकली आपको ट्रेंड ट्रेडिंग में मजा आएगा जब इंडिया विक्स 25 से ऊपर होगा, बट अगर 25 से कम है, आप 16 का देख रहे हो, 14 का देख रहे हो, 12 का देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको बस यही चेक करना है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है या फिर मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है। क्योंकि अगर वॉलेटाइल है तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे? हम ब्रह्मास्त्र को यूज करेंगे। और अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। आपको इंडिया विक्स का नंबर समझना जरूरी था, 16.60। अभी तक जब हम ट्रेंड ट्रेडिंग करते थे, हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कहां तक जाएगा। अब मैं जनरली निफ्टी में ट्रेड करता हूं, मैं एग्जांपल निफ्टी का लूंगा, आप लोगों को समझ आएगा। यहां पर हमारे पास इंडिया विक्स का फिगर आ गया और हमने अब ये प्रिडिक्ट करना है कि निफ्टी कहां तक नहीं जाएगा। ओके, कहां तक जाएगा से फर्क नहीं पड़ता। अब हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि निफ्टी कहां तक नहीं जाएगा। एग्जांपल के लिए आज जब मार्केट ओपन हुई तो हम यहां पर देख लेते हैं। आप देखते हो मार्केट ओपन होते ही आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपकी कैलकुलेशन मार्केट खुलने से पहले हो जानी चाहिए। ओके, आपने देखा कि जो मार्केट है यहां पर 17,782 के आसपास आपको दिखा कि मार्केट है, थोड़ा सा और ही ऊपर है, 17,783 के लगभग। आप कहो तो मैं बिल्कुल ही एग्जैक्ट ले लेता हूं, बिल्कुल ही एग्जैक्ट लेके चलते हैं। और इंडिया विक्स की भी जो फिगर है ये हम सुबह सुबह की मान के चलेंगे तो 16.88 की है, तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट ओपन हुई तो मैं इसे चेंज कर रहा हूं आपके लिए 16.88। मेरे पास विक्स आ गया 16.88 का। एंड जैसी मार्केट ओपन होती है आपके सामने फिगर थी 17,783 की। ओके, अब इन फिगर से मुझे क्या पता लगने वाला है, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं। मेरे पास विक्स आ गया। अब मुझे क्या देखना है कि विक्स आज की डेट में, आज के दिन कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, बस मुझे ये देखना है। मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप भी कर सकते हैं कि भैया साल में होते हैं 365 दिन, तो मैं 365 दिन का ना स्क्वायर रूट कर दूंगा। आप अपने कैलकुलेटर पे बड़े आराम से कर सकते हो। अगर आप 365 का स्क्वायर रूट कर दें तो आपके सामने फिगर आ जाती है 19.10 की। अब बिल्कुल हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने वाले, हम कोई तुक्का नहीं मार रहे। हम क्या करेंगे, यहां पर जो 16.88 आया था इसे डिवाइड कर देंगे 19.10 से। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, देखिए 16.88 डिवाइडेड बाय 19.10, आपके सामने फिगर आ गई 0.88 की।
अब ये जो 0.88 की फिगर आपके सामने आ गई, इससे क्या पता लगता है? इससे आपको ये पता लगता है कि आज के दिन में जो मार्केट है 0.88% ऊपर जा सकती है, 0.88% नीचे आ सकती है। आप देखिए, अगर 17783 जो फिगर है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन ले रहा हूं, बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको सीखनी है। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, क्योंकि इतनी सी कैलकुलेशन तो भाई आपको करनी पड़ेगी। सो 17783 प्लस 0.88%। सो मुझे पता लग गया कि जो मार्केट है 17939 से ऊपर नहीं जाएगी। ये मुझे एग्जैक्टली इंडिया विक्स की कैलकुलेशन ने बताया। इंडिया विक्स का डेटा मैं तो पब्लिश करता नहीं, इंडिया विक्स आपको एनएससी पब्लिश करके देता है, और ये ऑप्शन चेन के ऊपर जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम है उससे डिराइव होकर कैलकुलेट होता है, तो उससे पता लगता है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। सिमिलरली मार्केट कितनी गिर सकती है, 17783 पर मार्केट है। अगर मैं इसे माइनस कर दूं उसमें 0.88% को, तो 156 पॉइंट बढ़ सकती थी, 156 पॉइंट गिर सकती है। सो 17626 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। मेरे पास रेंज आ गई भाई। ये रेंज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू व्हाई इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे ही आपको ये पता लग गया मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगी, अब आप एक स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो। हम अपनी सेफ्टी और बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं 17626 की जगह मार्केट 17600 से नीचे नहीं जाती, और आप कहते हो कि मार्केट 17939 है, तो आप चाहो तो 17950 ले लो, या 17000 की जगह आप 18000 ही ले लो। सो मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने एग्जैक्टली ट्रेड किया। मेरे 18000 और 17600 ये दो लेवल्स थे जो मेरे को लगा यार यहां तक मार्केट नहीं जाएगी, हमने अपनी सेफ्टी को और बढ़ा दिया। अब क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहां तक नहीं जाएगी, अब आप देखिए लोग क्या करते हैं। आपने ये कई बार सुन ही लिया होगा, ज्यादातर लोग एक्सपायरी वाले दिन खासकर अपना पैसा जीरो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। जब मार्केट चल रही होती है यहां पर वो खरीद लेते हैं 18000 का ऑप्शन या 17600 का ऑप्शन, जो कि उन्हें मान लीजिए सिर्फ 5 रुपए में मिल रहा होता है एक्सपायरी वाले दिन। ऐसे ही होता ना, एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम्स तो बहुत कम है, अब 5 रुपए में मिल रहा है। अगर वो एक लॉट भी खरीदेंगे इंटू 50 तो उन्हें सिर्फ 250 रुपए देने हैं। अगर जैकपॉट लग गया तो ये पैसा डबल भी हो सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एज अ सेलर हमें सिर्फ 250 रुपए ही चाहिए, क्योंकि जो बायर है उसके तो जीरो हो जाएंगे, तो किसी की जेब में तो जाएंगे, तो ये पैसा हमें अपनी जेब में चाहिए। ये 250 रुपए एक लॉट पर है। अब डिपेंड करता है मेरे पास कितना पैसा है और ये मैं कितना पैसा मार्केट से कमा सकता हूं। अब कई सारे लोग यहां पर क्या करते हैं, गलती करते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, वो क्या करेंगे, सर रेंज पता लग गई, हम फटाफट क्या करेंगे, मार्केट यहां पर है, मार्केट बढ़ेगी गिरेगी, हम एक स्ट्रैंगल शॉर्ट कर देते हैं। स्ट्रैंगल को शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने 18000 और 17600 दोनों के आपने ऑप्शन सेल कर दिए, पर इसके अंदर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। मुझे क्या चाहिए एज अ बिजनेसमैन, मैं कितना पैसा लगा रहा हूं और पैसा लगाने के बाद मुझे मिलेगा क्या। तो अब देखिए, मैं यहां पर सेंसिबल पर आ जाता हूं, आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं। सो आई विल शो यू एग्जैक्टली। सो ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूं आपको, मैं हवा में नहीं बता रहा। मैंने बोला है आज मैं एक्सपायरी वाला दिन ही है, हमने आपके लिए वीडियो बनाने का सोचा, आप इस वीडियो को नेक्स्ट एक्सपायरी के आसपास देख रहे होगे। बट ये स्ट्रैटेजी बड़ी यूनिक है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और ये स्ट्रैटेजी जैसे आप देख रहे हो 40,000 रुपये मैंने बनाया। बात ही नहीं 40,000 बनाया, हो सकता है किसी के लिए ज्यादा हो किसी के लिए कम हो। भाई कैपिटल के ऊपर क्या परसेंटेज कमाई, ये इंपॉर्टेंट है। सो एक्सपायरी वाले दिन एग्जैक्टली कितना पैसा बनेगा मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं। आप जैसे ही स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आओगे, ओके, सो अभी एक्सपायरी हमने चेंज कर दी, आज की एक्सपायरी हो चुकी है। सो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। आप इंडिया विक्स की कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहां पर किया। हमने क्या किया था, हमने 365 का स्क्वायर रूट लिया था यहां पे। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक हफ्ते में मार्केट कहां जाएगी, तो आप स्क्वायर रूट लोगे 52 का। और अगर आपको ये कैलकुलेट करना है मार्केट साल में कहां जाएगी, सॉरी एक महीने में कहां जाएगी, तो आपको एक महीने के हिसाब से स्क्वायर रूट लेना 12 का। अब इससे होगा क्या, बड़ा सिंपल सा है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है निफ्टी एक हफ्ते में कहां जाएगी,
तो आप क्या करेंगे, आप 52 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो फिगर आ जाएगी आपके सामने 7.2 की, और यहां पर अगर आप 12 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिगर आ जाएगी 3.46 की। अब एग्जाम्पल के लिए इंडिया विक्स आपके सामने है, इंडिया विक्स 16.88 का है, तो अगर मैं 16.88 को डिवाइड कर दूंगा, वहां पे 7.2 का फिगर था 7.2, तो एक हफ्ते के अंदर मार्केट 2.34% बढ़ सकती है, 2.34% बढ़ सकती है और 2.34% गिर सकती है। और अगर मैं एक महीने की बात कर रहा हूं तो मेरे पास जो फिगर आ गई है 16.88 डिवाइड बाय 3.46, सो मार्केट एक महीने के अंदर मैक्सिमम 4.87% बढ़ सकती है, 4.87% गिर सकती है। सो ये आपको बताना जरूरी था। फिलहाल तो हम एक्सपायरी स्पेशल सीख रहे हैं, तो एक्सपायरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर हम जैसे ही सेंसिबल पर आए, मैंने आपको क्यों बोला आप एक हफ्ते का भी कर सकते हो, सो दैट यू कैन कैलकुलेट कि अगर आपने इस तरीके से, यहाँ पे आप सेंसिबल पे जाओगे आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिलती है, मैं सेंसिबल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो आप भी सेंसिबल को यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रैटेजीज में जाके आप न्यूट्रल पे जाएंगे, आप यहाँ पे शॉर्ट आयरन कॉन्डोर देखेंगे। तो आज क्योंकि एक्सपायरी है तो अभी चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं। जैसे हम एक्सपायरी चेंज करेंगे तो नेक्स्ट डे अपने वो नेक्स्ट एक्सपायरी जो करंट एक्सपायरी होती है वो वही उठाता है। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि मैक्स प्रॉफिट 8% का है, पर एक्सपायरी वाले दिन ये लेस देन 0.5% होगा, मतलब आधे परसेंट के आसपास ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है, वो भी तब जब आप सुबह सुबह 9:15 बजे इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर देंगे। दूसरी चीज, इसमें मैक्स लॉस 12% का है। अब अभी के हिसाब से आप देख रहे हो 8% कमा सकते हो, 12% गवा सकते हो, नॉट टू बैड, बट एक्सपायरी वाले दिन आप सिर्फ आधा % कमा सकते हो, गवा तब भी 12% ही सकते हो। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे 56% की है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एक्सपायरी वाले दिन विल बी क्लोज टू 80%, 77-78% के आसपास आएगा। मतलब आपके पैसा कमाने के चांसेस लगभग 80% है। और आपने अगर कैलकुलेशन कर ली, रेंज फाइंड आउट कर ली, सो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो। अभी एडजस्टमेंट्स का सीन क्या है, मान लीजिए हमने अभी बात करी थी कि हम 17,600 का एक ऑप्शन बेचेंगे और एक 18,000 का ऑप्शन बेचेंगे, और उसी के हिसाब से आप बाय भी करते हो। अब ये होता क्या है, हमने यहाँ पे क्या कहा कि लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रैंगल बना देते हैं, पर आपको आयरन कॉन्डोर बनाना है। आयरन कॉन्डोर में फर्क क्या होता है कि आप बेचते तो हो पर आप खरीद भी लेते हो। इससे आपका जो लॉस होता है ना वो अनलिमिटेड नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, तो आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर से ही समझ आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप सिर्फ अभी स्ट्रैंगल बनाएंगे, ये आपके लिए रेडीमेड बन जाता है, तो विल जस्ट चेंज द एक्सपायरी। सो अभी आपको जब आप स्ट्रैंगल बनाएंगे, आप दोनों साइड बेच देंगे, तो आप कमाएंगे 6%, और आपका लॉस हो सकता है अनलिमिटेड, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई या गिर गई तो आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे आपको 64% का दिख रहा है। आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, मान लीजिए आपने सेल किया 17,550, अब अगर आपने 17,550 सेल किया तो आउट ऑफ द मनी सेल किया, जिसका प्रीमियम अभी 66 रुपीज है, पर आप बाय भी कर लोगे डीप आउट ऑफ द मनी, मतलब आपने बाय भी किया 17,350 का पुट जो कि 30 रुपए पे है। अब इसके पीछे जो डिफरेंस है आपकी कमाई है, मतलब यहाँ पे 36 रुपए के आसपास आप कमाने वाले हो। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखो तो 17,950 का जो कॉल ऑप्शन है वो 64 रुपीज का है, और 18,150 जो डीप आउट ऑफ द मनी है वो 20 रुपए का, तो 20 रुपए आपकी जेब से जाएंगे, 64 आपके पास आ सकते हैं। तो यहां पर हम इस तरीके से जब बनाते हैं तो यहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। सो यहां पर हम 4,000 रुपए कमाने वाले हैं, अगर हम 48,000 लगा रहे हैं, एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ आप आधा % कमाने वाले हो। अगर आप 1 करोड़ रुपया लगाओगे तो जाके 50,000 कमाओगे। आप समझ रहे हो? सो देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपने 80 लाख रुपए लगाए तो आपने 40,000 रुपए कमाए हैं। सो यहाँ पे आपकी फंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके पास जितना फंड है उसके हिसाब से आप कमाने वाले हो। पर इस स्ट्रैटेजी के अंदर फायदा पता है क्या है? आप कमाओगे। इंपॉर्टेंट है आप कमाओगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाओगे, इंपॉर्टेंट ये आप कमाओगे। आप समझो मेरी बात को। हम बात कर रहे थे इस वीडियो की, अगर आप इस सीरीज की स्टार्टिंग में बात करो, हमने बात करी थी पैसे को डबल करने की। हमने बात करी थी कि अगर आप पैसे को 3 साल में 4 साल में डबल कर लेते हो, इट इज अ गुड इनफ टाइम। आप
एक हफ्ते का आधा % कमा रहे हो, एक सिर्फ एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, अभी तो हमने बाकी कुछ भी बात नहीं करी, सिर्फ इस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं। हफ्ते का आधा %, सिर्फ आधा %, इवन लेस देन ½ %। महीने का लगभग 2%, मैं कहता हूं 1.5%। 2% क्या होता है? कुछ नहीं होता, बट साल का 24% होता है, और 4 साल में आपका पैसा डबल होता है। ये 4 साल आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बात है, बट अगेन अगर कोई 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा है उसका सीधा 2 करोड़ रुपए हो जाएगा, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी पर आके स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। भाई आधा % दिन का नहीं मिलता। आप समझो, अगर कोई इंसान पैसा लेंड भी करता है तो साल का 12% बहुत अच्छा माना जाता है, महीने का 1%, और आप हफ्ते का आधा % कमा रहे हो। सो इट इज अ गुड इनफ। अगर समझो तो आज हो सकता है किसी के लिए रिलेवेंट हो कि भैया वो 1 लाख रुपए कमा के आधा % एक्सपायरी पे 500 रुपए कमाएगा। अब 500 रुपए हो सकता है किसी के लिए बहुत ज्यादा ना हो, तो मैं कहूंगा अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो सिर्फ एक्सपायरी ही क्यों, मैं इस स्ट्रैटेजी को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी यूज करता हूं, तो वो भी आप कर सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप इसे फ्राइडे से ही करो, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर आपकी वॉलेटिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, सो हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन अच्छा खासा थीटा टिके का बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही सेफ चलना है, आज मैं इस ट्रेनिंग के अंदर बिल्कुल ही सेफ आधा % कमाने की बात करने वाला हूं, और अगर हम बिल्कुल ही सेफ की बात करें तो एक्सपायरी पर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके देख सकते हो विद द सेम कैलकुलेशंस आई एम टेलिंग यू, एंड यू विल मेक मनी। आई डू नॉट नो हाउ मच कैपिटल यू हैव टुडे। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो फिर तो आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ेगी, अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो, एंड दैट इज योर चॉइस। पर अगर जब आपके पास कैपिटल आ जाएगी, मैंने आपको क्या बोला था, हो सकता है आज ये स्ट्रैटेजी आपके लिए इतनी रिलेवेंट ना हो। स्टार्टिंग में तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, पर जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, यू डोंट वांट टू लूज योर मनी, राइट? अगर आपने पैसा कमाया है और आपको उसे लगातार ग्रो करना है, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी। सो अब आपको ये समझ आ गया कि ये आयरन कॉन्डोर आप किस तरीके से बनाते हो। तो एक्सपायरी वाले दिन आके आप यहीं पे ट्रेड ऑल पे क्लिक करते हो, मैं तो ऐसे ही करता हूं, एंड यहां पर आपकी पोजीशन आ जाती है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, एंड इट विल मेक यू मनी। सी, अगर आप अपस्टॉक्स के अकाउंट पे भी जाओगे, सो यू विल सी कि मार्केट में अब आपको दिखा कि मार्केट यहां से शुरू हुई, यहां तक नीचे गई, यू सी की मार्केट एक रेंज के अंदर थी। अच्छा, अब एक यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मूव है, ब्रह्मास्त्र आपने सीख लिया, मूव को आप कैच कर सकते हो, बट इसके लिए टाइम नहीं था क्योंकि बिल्कुल ही ये जीरो हीरो वाला ट्रेड है। अब एक चीज और है इसके अंदर जो आपको जाननी जरूरी है, मैं इस स्ट्रैटेजी को जब भी यूज करता हूं तो आई डेफिनेटली चेक द पीसीआर ऑल्सो। पीसीआर आपको मार्केट खुलते ही आपको कोई इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा नहीं है, ये आपको 10 बजे के बाद ही आपको बताना शुरू करेगा कि आपका जो ट्रेड है उसके अंदर आपको प्रॉफिट कमाने के चांसेस कितने ज्यादा है। इंडिया विक्स ने तो बता दिया वॉलेटाइल नहीं है मार्केट, बट पीसीआर क्या कह रहा है? अगर यहाँ पे पीसीआर देखो 1 के आसपास है, मतलब मुझे क्या है, मेरी कंफर्मेशन बढ़ गई। कंफर्मेशन क्यों बढ़ गई? 1 के आसपास है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। अगर ये होता 20 तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती थी। तो यहां पे पीसीआर को मैं देख लेता हूं। अच्छा, अगर पीसीआर गिर रहा है तो आप देखो पीसीआर के साथ साथ आपको प्राइस भी गिरता हुआ दिखेगा। सो पुट कॉल रेशियो को हम समझ चुके हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि पीसीआर अगर गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हो कि पीसीआर चेंज हो रहा है, सो प्राइस गिर रहा है। बट अभी हम क्या है, हम ट्रेंड ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे, हम यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे साइडवेज धीरे धीरे चल रही है। पीसीआर नेगेटिव है तो थोड़ा बहुत प्राइस को नीचे ले आने की पूरी कोशिश करेंगे लोग, बट यहां पर हमने पैसा बनाना है, क्योंकि अगर हमारी रेंज में मार्केट बंद हो जाती है, 18,000 से ऊपर ना जाए, 17,600 से नीचे ना जाए, जहां मर्जी बंद हो जाए, यहां बंद हो जाए, यहां बंद हो जाए, यहां बंद हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पैसा बना के निकलेंगे। सो आई होप आपको मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी। ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत पसंद है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो पहली बात तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। व्यू क्या है कि मार्केट वॉलेटाइल है या नहीं है। अगर वॉलेटाइल है तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड भी कर सकते हो, फिर आप ब्रह्मास्त्र को यूज करो। बट अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं है तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करो। आपको देखना है, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये 2 स्ट्रैटेजी ही मेनली ट्रेड करता हूं। आप भी चाहो तो इन दोनों स्ट्रैटेजी को समझ सकते हो और आप चूज कर सकते हो कि आपको किस टाइम पर क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है। फाइनली आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी। अच्छा, अगर आपके कुछ सवाल है, आप चाहते हैं हम किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, वो भी आप नीचे बताइएगा। आपको ये सीरीज अभी तक कैसी लग रही है?
ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग से हमने स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल से लेके टेक्निकल से लेके अब हम स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ कवर किया है और आप सबके लिए किया है, फ्री में किया है। सी वी डिडंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। बस एक ही चीज मुझे चाहिए कि आप लोग ना ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसे कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर कर दो। अगर आपने इसे 5 लोगों के साथ भी शेयर किया ना, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये फ्री सीरीज मिली है, इस फ्री सीरीज से आपको वैल्यू मिली, तो आप अपने फ्रेंड को लिखिएगा जरूर कि सिर्फ शेयर मत करो, उसके साथ लिखो कि आपको इस सीरीज से क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या फायदा हुआ, सो दैट सामने वाला इंसान जिसे आप शेयर कर रहे हो वो इंटरेस्ट भी लेगा। सो अगर आप 5 लोगों को शेयर करने वाले हैं तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। एंड फाइनली दिस इज व्हाट यू कैन गिव अस, एंड हम प्रयास करेंगे इसी तरीके से आपका प्यार अगर बना रहेगा कि आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल कंटेंट लगातार अपलोड करते रहे, लगातार आपके लिए क्रिएट करते रहे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप मिस कर दोगे। एंड शेयर दिस वीडियो, गो सेल्फ मेड।